Welcome to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. This is my introduction. Guys, इस वीडियो में हम प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों बनाया गया था, इसके फंक्शंस क्या थे, इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी और इसको क्या अचीवमेंट मिली थी। उसके बाद सेकंड प्रेस ऑफ कमीशन क्यों बनाया गया, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। First Press Commission of India. It was appointed in September 1952 under the chairmanship of Justice Raja Daksya. The commission submitted the annual report in 1954. जो फर्स्ट प्रेस कमीशन था, जो प्रथम प्रेस आयोग था, वो पहली बार सितंबर 1952 में बनाया गया था। किसकी चेयरमैनशिप में? जस्टिस राजा दक्षा की चेयरमैनशिप में बाय इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें 11 जो है मेंबर्स थे। उसके बाद जो इसने अपनी फाइनल जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो उसने जो सबमिट करी वो 1954 में करी। उसमें उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन करी। It made several important recommendations which help in constituting a number of institutions and organizing profession of journalism in a systematic manner. वो जो रिकमेंडेशंस उन्होंने प्रेस कमीशन ने करी उससे ये फ़ायदा हुआ कि बताया गया कि किस तरीके से हमारी जो प्रेस है वो और अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में वर्क कर सकती है। चेकआउट करने के लिए कि जो प्रेस है वो किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद वर्क कर रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से जो है पत्रकारिता जो है एक व्यवसाय के रूप में उभर रही थी। तो ये देखने के लिए कि उसका स्टेटस क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उनको के जो है उनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सब देखने के लिए प्रेस कमीशन जो है प्रथम प्रेस आयोग का जो है गठन किया गया था। नीड ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन। प्रेस कमीशन गठित करने की नीड क्या थी? टू सिक्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सुरक्षित करने के लिए कि जो प्रेस है उसके पास आज़ादी है बोलने के लिए, विचार प्रकट करने के लिए, तो उसको ये आज़ादी पूरी तरीके से मिल पाए, उसको सुरक्षित रखने के लिए आयोग गठित किया गया। टू कर्ब येलो जर्नलिज्म, सेंसलिज्म, malicious attack of public man, indecency and vulgarity, bias in presentation of news and lack of responsibility in comment. येलो जर्नलिज्म यानी कि फेक जर्नलिज्म को रोकने के लिए, और जो किसी की छवि को ख़राब अगर कोशिश की जा रही है ख़राब करने की तो उसे देखने के लिए, अश्लीलता अगर प्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है तो वो उस पर नज़र रखने के लिए, कहीं प्रेस जो खबर दे रही है उसमें कहीं वो बायस रवैया तो नहीं अपना रही है, कहीं वो एक तरफा एंगल तो नहीं दिखा रही है, वो देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें चेकआउट करने के लिए प्रेस कमीशन जो है गठित किया गया। To inquire the control, management and ownership, the financial structure as well as the other important aspects of newspaper industry in the country. साथ ही किस तरीके से ये चेक करने के लिए कि जो न्यूज़पेपर्स चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके ओनरशिप क्या है, वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये सब चीज़ें चेकआउट करने के लिए एक आयोग का गठन करने की ज़रूरत थी। जब एनुअल रिपोर्ट 1954 में उन्होंने सबमिट करी तो ये चेकआउट किया गया कि उसने जो रिकमेंडेशन करी थी वो क्या थी। उसकी जो पहली रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि एक प्रेस काउंसिल को गठित किया जाए। अ प्रेस काउंसिल शुड बी स्टैब्लिश्ड। इसमें मैं प्रेस काउंसिल के बारे में पूरा नहीं बताऊंगी, प्रेस काउंसिल के मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि प्रेस काउंसिल जब गठित हुआ तो उसके क्या क्या फंक्शंस थे, क्या उसके लिमिटेशंस थी, क्या पावर्स थी। तो ये एक रिकमेंडेशन थी प्रथम प्रेस आयोग की, उसी की रिकमेंडेशन पे जो है प्रेस काउंसिल का गठन किया गया था। Decline in editor's status. There has been a general decline in the editor's status and independence of editor, and this decline has been noticeable particularly in the case of daily newspapers. जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें क्या था, जो उनके एडिटर्स थे, जो पब्लिशर्स थे, उसमें गिरावट आ रही थी। ये देखने के लिए कि क्यों दिन पे दिन जो है न्यूज़पेपर्स जो है घटते जा रहे हैं, उसमें जो एडिटर्स हैं उनके संपादक हैं वो कम होते जा रहे हैं, ये सब। और जो एडिटर्स हैं क्या उनको अपनी आज़ादी मिल पा रही है विचार प्रकट करने के लिए, चीज़ देखने की एक देखने के लिए आयोग ने रिकमेंड किया था। रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ वेज बोर्ड फॉर द वर्किंग जर्नलिस्ट। साथ ही रिकमेंड किया कि जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक वेज बोर्ड बनाया जाए जो उनकी सुविधाओं का ख्याल रख सके। रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफिस ऑफ द RNI वॉज क्रिएटेड ऑन 1 जुलाई 19।
इसका क्या था कि जो एक रजिस्ट्रार का जो है आरएनआई में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का जो है गठन किया जाए, जिससे कि जो न्यूज़पेपर के टाइटल्स हैं और उनके जो मतलब वर्किंग प्रोसेस है जो उनको लाइसेंस प्रदान कर सके और इस्टेब्लिश कर, ये नहीं कि कोई भी न्यूज़पेपर खोल जाए, आरएनआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उसको लाइसेंस मिलने के बाद ही कोई अपना न्यूज़पेपर खोल सकता है। तो इसलिए एक आरएनआई गठित करने के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया, जिसके बाद आरएनआई को क्रिएट किया गया। अब उनकी रिकमेंडेशन के बाद जो प्रेस कमीशन है उसे क्या क्या अचीवमेंट्स मिली वो देखते हैं। पीसीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1966 टू रेगुलेट द प्रेस। उनके रिकमेंडेशन के बाद पीसीआई को जो है 1966 में जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया प्रेस को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा जो अचीवमेंट उन्हें मिला, आरएनआई वॉज अपॉइंटेड इन जुलाई 1956 टू प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ द पब्लिकेशन एंड टाइटल्स। उसके बाद आरएनआई भी जो है जुलाई 1956 में प्रिपेयर मतलब अपॉइंट कर दिया गया ताकि वो पब्लिकेशंस का अकाउंट बना सके, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं प्रेजेंटली और उनके टाइटल्स क्या हैं। फिर एक प्राइस पेज वॉज शेड्यूल्ड इन 1956 बट लेटर ऑन इट वॉज शट डाउन इन कोर्ट। जो मूल्य पृष्ठ होता है उसका भी जो है 1956 में उसको भी मान्य दी गई, लेकिन क्या हुआ बाद में उसको मना कर दिया गया, कोर्ट में जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। वो क्या हुआ कि 19 इसका जो प्राइस पेज जो है शेड्यूल किया गया था, इसका ये था कि सरकार ने ये कहा था कि अगर आप कोई भी अतिरिक्त पेज जो है न्यूज़पेपर में ज्वाइन करोगे तो उसके लिए आप प्राइस को बढ़ाओगे। प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 1962 और एक प्रेस सलाहकार समिति बनाने के लिए भी जो है रिकमेंड किया था। उसके बाद जो है प्रेस सलाहकार समिति भी बनाई गई। कब बनाई गई? 22 सितंबर 1962 को। A fact-finding committee on financial positions of the newspaper and news agencies was set up on 14 April 1972. It submitted its report on 14 January 1975. फिर एक कमेटी बनाई गई कि वो चेकआउट कर सके कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो एनुअली कितना कमा रहे हैं, किस तरीके से उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, ये सब चेकआउट करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है इस्टेब्लिश करी गई। और ये जो सेटअप किया गया 14 अप्रैल 1972 को किया गया, जिसने अपनी जो पहली रिपोर्ट है वो सबमिट करी थी 14 जनवरी 1975 में। The need of the newspaper financial corporation was accepted in principle on 4th December 1917. A bill was also presented in the Lok Sabha but it lapsed. उसके बाद एक न्यूज़पेपर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाने की भी बात जो है एक्सेप्ट कर ली गई कि ठीक है, जो जब प्रेस कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक न्यूज़पेपर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी होना चाहिए, तो ये बात एक्सेप्ट कर ली गई थी 4 दिसंबर 1970 को। और उसके बाद जो है लोकसभा में विधेयक भी पेश किया गया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट वॉज एक्सेप्टेड इन 1955। द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट वॉज सेटअप। जो है वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी पास किया गया 1955 में। ये इस एक्ट के दायरे में जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो भी न्यूज़पेपर के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनको उनकी सुविधाएं मिल रही हैं, जो उनकी सर्विस की कंडीशंस है वो पर्याप्त रूप से उन्हें मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये एक तरीके से वर्किंग जर्नलिस्ट के हित के लिए ये एक्ट पास किया गया। उसके बाद एक सेकंड प्रेस कमीशन जो है गठित की गई। इट वॉज सेटअप इन May 1978 हैविंग जस्टिस PC गोस्वामी एज इट्स चेयरमैन। द कमीशन रिजाइंड इन January 80। द कमीशन वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन April 1980 with Justice KK Mathew as its chairman. The commission submitted its report in 1982. उसके बाद जो दूसरी प्रेस आयोग था जो गठन किया गया वो मई 1978 में किया गया। किसके जो चेयरमैनशिप में किया गया? PC गोस्वामी के। लेकिन उन्होंने जनवरी 1980 में जो है रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से दोबारा से फिर अप्रैल 1980 में KK मैथ्यू, जस्टिस KK मैथ्यू की चेयरमैनशिप में एक फिर से कमीशन, सेकंड प्रेस कमीशन को गठित किया गया। और जब सेकंड प्रेस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो 1982 में सौंपी। तो जो सेकंड प्रेस कमीशन था, जो उसकी रिकमेंडेशंस थी उसको जान लेते हैं। उनकी पहली रिकमेंडेशन थी कि एन अटैम्प्ट शुड बी मेड टू एस्टैब्लिश अ कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रेस। सरकार और प्रेस के बीच में एक कोर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए कि जो है सरकार के साथ मिलकर प्रेस काम करे, कि प्रेस ये नहीं कि अपनी मोनोपोली बना ले और अपने तरीके से अपने लॉज बना के सब कुछ चलाए, नहीं कि सरकार के गाइडलाइंस के थ्रू वो वर्क करे। For the development of small and medium newspaper, there should be establishment of newspaper development commission.
साथ ही उन्होंने न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन की भी सिफारिश करी कि एक बनाना चाहिए ताकि जो छोटे और मध्यम न्यूज़पेपर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास हो सके। न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट। जो न्यूज़पेपर की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज से अलग कर दिया जाए। वो कोई मतलब पैसा कमाने की मशीन वाली जगह से नहीं, एकदम पत्रकारिता के क्षेत्र में होना चाहिए। There should be appointment of board of trustees between editors and the proprietors of the newspaper। मतलब जो न्यूज़पेपर का मालिक है और जो न्यूज़पेपर्स के संपादक हैं उन सबको मिला के एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ तैयार करना चाहिए कि यही नहीं कि सिर्फ मालिक ही अपने विचार रख रहा है, जो बड़े सीनियर संपादक हैं वो लोग और जितने भी जो न्यूज़पेपर का मालिक है वो सब मिलके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बने और न्यूज़पेपर को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। प्राइस पेज शेड्यूल शुड बी इंट्रोड्यूस। वही मूल्य पृष्ठ जो है शेड्यूल है वो भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रिकमेंडेशन थी उनकी। देयर शुड बी अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ न्यूज़ एंड एडवर्टीजमेंट इन स्मॉल मीडियम एंड बिग न्यूज़पेपर्स। और साथ ही एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए कि कितने न्यूज़ होंगे न्यूज़पेपर्स में और कितने एडवर्टीजमेंट होंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर छोटा हो, बड़ा हो या मध्यम हो, सबके लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए न्यूज़ और एडवर्टीजमेंट्स का। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री शुड बी रिलीव्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल। जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है उनका जो फॉरेन कैपिटल पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे वो अलग होनी चाहिए। नो प्रिडिक्शन शुड बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में कोई भी पूर्व अनुमान नहीं पब्लिश होना चाहिए कि हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई भी खबर न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में नहीं होनी चाहिए। द मिसयूज ऑफ द इमेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड। और किसी भी एडवर्टीजमेंट की इमेज से मिसयूज़ नहीं होना चाहिए न्यूज़पेपर में। द गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर अ स्टेबल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। साथ ही सरकार को एडवर्टाइजिंग पॉलिसी भी बनानी चाहिए। द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो शुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। पीआईबी का भी गठन करना चाहिए ताकि हमें जो है सरकारी जितनी भी सरकारी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एक जगह पे मिल पाएँ पूरी पुख्ता इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये था हमारा प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस काउंसिल के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।